सलीमा शेख और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के जाखोड़ा जिला पाली, एक नई खोज की तलाश में। हमारे पास यहीं कुछ ही दूरी में एक मंदिर है। कितना पुराना मंदिर है ये वहीं के लोग बताएंगे, और यहाँ के लोग कैसे यहाँ पर रहते हैं, बसवास करते हैं, ये हम उन्हीं से जानेंगे। नमस्कार, अमन टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एमी वर्नी। और आज हम पहुंचे राजस्थान के आखिरी बॉर्डर, जो मुझे भी नहीं पता, ये खुद बताएंगे, जहां पे हमने देखा है कि कई सौ साल से एक ये पीड़ा लेकर के चल रहे हैं और इनकी पीड़ा जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। आखिर ऐसा कौन सी बात है जो इनकी पीड़ा उठती उठती दब जाती है? क्या ऐसी कमियाँ हैं? क्या ये सही अपने लोगों को बात नहीं बता पा रहे हैं? क्या इनके पीछे ऐसे लोग लगे हुए हैं जो उनको पीड़ा उठने से पहले ही दबाने की कोशिश करते हैं? ये खुद हमारे साथ संत मुकराराम जी बताएंगे, और मुकराराम जी हम रूबरू हो रहे हैं। और हमारे साथ जी मुकराराम जी, नमस्कार। नमस्कार। मुकराराम जी, हम सबसे पहले ये पूछेंगे, आप उनकी, मैंने जो किताब है वो काफ़ी बारीकी से पढ़ी है, और किताब पढ़ने के बाद में मैंने उसमें काफ़ी चीज़ें देखा है जिसमें सच है, लेकिन ऐसी आखिर सच्चाई क्यों नहीं जनता के सामने आ पा रही है? समाज क्यों नहीं समझ पा रहा है? देखिएगा कि एक जो ये पहले तो मैं इस आश्रम का बता दूं, ये मान अनूपदास जी महाराज की समाधि है। जो अनूपदास जी महाराज आज से करीबन 100 साल 72 साल पहले 73 साल पहले जन्म हुआ था उनका, 100 साल उनको देवलोक होने हो जा रहे। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की खोज करके, एक ऐसी विचित्र खोज करके इस दुनिया को दिया कि इस संसार के अंदर जो भी बीमारियाँ या अकृत्य कार्य हो रहे हैं जो कुदरत के खिलाफ है, और उस कुदरत के नाम से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, वो जैन समाज के लोग कर रहे हैं। और जैन समाज एक ताकतवर होने की वजह से ये गरीब लोगों की बात ये आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो ऐसी क्या खोज की है आपने? अनूपदास जी महाराज ने खोज की है कि ये प्रकृति के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, जैसे बाप से पहले बेटा मरना, अकाल पड़ना, बीमारियाँ होना, ये कुदरती नहीं है। तो इतनी बड़ी एक खोज है, जो एक जैन समाज एक ताकतवर समाज है, और उनके पास पैसा होने की वजह से वो सभी को दबा देते हैं। इस वजह से ये हमारी आवाज़ आगे नहीं बढ़ पा रही। तो हम दूसरी जो हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय अनूप मंडल के राष्ट्रीय महासचिव साहब जी, आपको शुभ नाम? अधूल सिंह पंवार। अधूल सिंह साहब जी, ऐसा क्या बात है जो आपकी बात समाज, सरकार, जनता तक नहीं पहुंच पा रही? ऐसा है सर कि अनूपदास जी महाराज ने अपनी भक्ति के जरिए उनको एक बहुत बड़ी विजन प्राप्त हुई कुदरती, और उन्होंने देखा कि कुदरत के साथ साथ एक अदृश्य शक्ति ऐसा काम कर रही है जो ज़मीन माता को तकलीफ़ दे रही है, जीवाजून को तकलीफ़ दे रही है। और वो शक्ति क्या है बताएंगे? वो अदृश्य शक्ति, जहाँ तक सदगुरु जी का हमारे को समझाना है, संसार को समझाना है कि जीवों को मारने से एक शक्ति पैदा होती है, जिसके बारे में कोई वैज्ञानिकों को अभी तक पता नहीं है, अता पता नहीं है। और वो शक्ति ऐसी है, वो वायरल ऐसे हैं कि उसको अगर रिसर्कुलेट किया जाए ज़मीन के पेट में तो वो भूकंप ले आ सकती है, हवामान बदल सकती है, तूफान ला सकती है, महामारी कोरोना जैसे पैदा कर सकती है। वो शक्ति ऐसी है। वो शक्ति का पूरा वर्णन अनूपदास जी महाराज ने किताब जगत कहानी में किया है, और आपने संसार को ये कहा है कि इसके आधार पे चलो और इस बात को मानो। ये बात जो मैंने लिखी हुई है इसको मानो, ये सत्य है, और सतयुग आएगा। और सतयुग आप अपनी बात कैसे मनवाएंगे? हम हमारी बात बस अनूपदास जी महाराज ने किताब लिखी है, किताब की बात हम मनवाएंगे, हमारी बात नहीं है। किताब में जो लिखा है आप इसके लिए क्या पहल कर रहे हैं? हम लोग पहले तो किताब को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से हम किताब समझे हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग समझेंगे आने वाले टाइम में। और सभी भाइयों से हम यही अर्ज करते हैं कि भाई आप कुदरत को मानो। ये जो नुकसान हो रहा है, जो कुदरत इसको बोलती है ईश्वर करता है, ईश्वर नुकसान नहीं करता है। ईश्वर किसी का भी नुकसान नहीं करता है। ईश्वर के नियम कायदों में नुकसान करना कोई नियम है ही नहीं। जितना भी नुकसान हो रहा है ये मनुष्य कर रहा है, मनुष्य के पापों से हो रहा है। ये कौन से मनुष्य हैं? इसी दुनिया के हैं या पुराने कहाँ के? ये अनूपदास जी महाराज ने कहा कि ये हिंदुस्तानी बनी है, जो सौदागर जैन सौदागर है पूरे विश्व में जो घूम रहे हैं व्यापार के जरिए, इन सौदागरों का ये कर्तव्य है। और इनका हेड ऑफिस महाराज साहब ने बताया कि इनका हेड ऑफिस समुद्रों के बीच में है, जिसको संसार स्वर्ग नरक कहते हैं। वही जगह पे ये पाप कराते हैं और वो पाप से
पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं और पूरी दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हैं, कच्ची मौत में मार रहे हैं, हवामान। तो हम इधर हमारे साथ बैठे हैं पूर्व अध्यक्ष अनूप जी के, और अनूप जी महाराज जी के पूर्व अध्यक्ष हैं, और वो बताएंगे हमें कि ये आखिर जैन समाज और बनिया समाज आखिर क्या चाहता है, क्यों पृथ्वी पे क्या नाम है पृथ्वी से छेड़छाड़ कर रहा है, क्यों कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये खुद ये खुलासा करें। जी अध्यक्ष साहब, ये जो लोग, पहले सबसे पहले आप अपना मेरा नाम धन सिंह राठौड़ जाखोड़ा। बाप जी ने किताब के अंदर इस प्रकृति के विरुद्ध में जो भी संसार में आज जो खराबियां हो रही है, मालिक ने फरमाया कि कुदरत ने सब सुख बनाए हैं। ये जो आज जितने भी तकलीफ है, दुख जो हो रहा है, ये इस सौदागर महाजनान के द्वारा समुद्र के बीच में गुप्त टापू पर 84 लाख हवन कुंड बनाकर जिंदा जीवों को आहुतियाँ देते हैं और कल्पाते हैं। तो ये संसार के अंदर सारी बीमारियाँ फैल रही है। और मैं इसलिए सभी दुनिया के बुद्धिमानों, वैज्ञानिकों और सभी विलायतों के बादशाहों, राजाओं और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस भयंकर कलुकाल के अंदर, ये कलुकाल इनके घर का, सौदागरान महाजनान के घर का नाम है, इसको आप परखें, समझें और आप जाखोड़ा से आकर के जगत हितकारिणी प्राप्त करें। हमारे बम्बई वसई में भी हमारा हेडक्वार्टर है, अहमदाबाद के अंदर रिंग रोड पर कलोल हाईवे पे हमारा आश्रम है, वहाँ से आप जगत हितकारिणी प्राप्त करें। और मैं आप पत्रकारों को ये तो आप किताब का प्रचार कर रहे हैं। अनूप जी महाराज जी ने क्या संदेश दिया है, आप वो बताएं जनता को। हमको कहा है गांव गांव, शहर शहर, गली गली इस बात की चर्चा करते रहें कि ये जो आज जितनी भी खराबियां हैं, ये ईश्वर की देन नहीं है। ये इस कैसे प्रूफ करोगे उनके कई लाख खुंड है? प्रूफ वो तो बाप जी ने बताया जब, और आगे भी राजा रावण ने राक्षसी पाप चलाया था, जो रूप बदल बदल कर सीता जी का हरण कर दिया था साधु बन के। और इसी प्रकार से उनको भी राजा रामचंद्र जी ने संसार से मिटा दिया। कृष्ण जी महाराज ने भी कंस को मारा था। और इसी प्रकार से कई राजाओं का भी ये जाल पकड़ के दुनिया के सामने है। आपका अगला कदम क्या होगा जनता को समझाने, ये समाज को समझाने, दुनिया को समझाने के लिए? हमारा अगला कदम यही है कि हम इस बात को गांव गांव, शहर शहर, गली गली समझें और हमारे साथ बुद्धिजीवी लोग भी जुड़ें। और इस किताब को, हो सकता है कि हम अभी इसके अंदर कभी कोई थोड़ी त्रुटि रही हो हमारे को समझाने में, तो ये संसार को बसाने की बात है, ये हमारे घर की बात नहीं है। इसलिए मैं सभी संसार के लोगों से आग्रह करूंगा, राजा बादशाहों से आग्रह करूंगा और पूरी हमारे हिंदुस्तान की सभी कौमों से आग्रह करूंगा कि आप लोग इसके अंदर जुड़ जाएं और इस पाप को छुड़ाने में मदद करें। और मैं एक खास बात, मेरा आखिरी सवाल है, ये मंदिर कितने समय पुराना है? ये मंदिर विक्रम संवत 1933 में अनूप स्वामी जी महाराज यहाँ पधारे थे, तो ये गुफा तैयार करके यहाँ पे इनका आसन किया गया था। और उसके बाद से ये आज दिन तक यथावत है। और सामने हमारे बाप जी की समाधि है, जो आज करीब 100 साल पूरे हो गए हैं। यहाँ पे समाधि भी है। कितने लोग जुड़े हैं अभी तक आपसे? अभी इसमें तो लाखों लोग जुड़े हुए हैं। क्या आप बाबूजी की समाधि और मंदिर का सर्वे कराएंगे? कैसे? आप बाबूजी के मंदिर और समाधि का, दिल्ली से आप यहाँ चल के पधारे हैं, तो आपको हम यहाँ से पूरी स्थिति से अवगत कराएंगे। ठीक। लाइट नहीं है। दर्शकों को ये भी दिखाना चाहेंगे कि ये वो जाखा माता मंदिर है जहाँ से इस इलाके का नाम पूरा रखा गया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये एक ऐतिहासिक कुआं है और इस कुएं का पानी कभी सारी ज़िंदगी जब तक दुनिया रहेगी ख़त्म नहीं हो पाएगा। इसके बारे में हम खुद पूर्व अध्यक्ष जी से बात करेंगे। इस कुएं की विशेषता क्या है? जी अध्यक्ष जी। हाँ, ये कुआं बिल्कुल पत्थरों के बीच में बाप जी ने खुदवाया था। तो जैसे कोई
कोई ऐसे एक कोठी होती है ना, उसके अंदर से मिट्टी मिट्टी निकाली हुई है। अंदर देख लीजिए आप, चारों तरफ इस तरफ चट्टाने, इस तरफ चट्टाने, और अंदर से मिट्टी निकाली है। और इसको कहा था कि इतने फुट ले जाना आप, तो यहाँ पीने के लिए पानी आपके पर्याप्त रहेगा। सो आज दिन तक हमारे ये पानी पीने के लिए पर्याप्त है। अध्यक्ष साहब आप मेरे नज़दीक आइए और मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपने ये झूला सा ये क्या, ये कैसे, क्या है इसका उद्देश्य? हाँ, इसका जो बाप जी यहाँ मौजूदगी में पधारे थे, तो लकड़ी का झूला जो मैं बता रहा हूँ अंदर है, उसमें आप आराम करते थे, तो उसके हिसाब से फिर ये दूसरी सभी झुपड़ियों में ये झूले ही मिलेंगे आपको। ये रहा, सबसे पहले बाप जी झूले में पहुँचते थे। तो अब हम मेन गुफा में आ चुके हैं, जहाँ बापू जी यहाँ पधारते थे और यहाँ पर वो आराम करते थे। वो झूला भी आज तक ऐसा ही बना हुआ है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये जरा झूले को मैं भी हाथ लगा सकता हूँ कि झूला, मैं भी झूला लगा करके दिखाना चाहूँगा। ये बाबू जी के खाट है, और मैं ये भी कहूँगा कि ये आकर के दिखाएं। हम सदर हर साल 14 जन्मदिन पर ये बदलते हैं। हाँ। ये आपको कितना समय हो गया यहाँ पर सेवा करते हुए? करीब 36 साल। आप लोगों का आखिरी संदेश सरकार के लिए क्या है? हम भारत सरकार से ये चाहते हैं कि इस बात की जांच करके संसार को राहत पहुंचाएं। और मैं एक ये भी जोड़ना चाहूँगा कि सभी धर्म शास्त्रों की शास्त्रार्थ कराएं। जो झूठा हो उसको, उसके धर्म को बंद किया जाए। आप सबका क्या कहना है? क्या ये यही कहना है हमारा कि जो गलत शास्त्र है, जो गलत आप महाराज के साथ हो? हम सब साथ हैं। हाथ उठा दो जरा। जो गलत धर्म को चला रहे हैं वो बैंड हुए, उसको बंदी बना जाए, वो धर्म को बंद किया जाए। ज्योतिष के भरोसे बुलाए हैं और कोई वो धर्मशास्त्र के बुरे से बुलाए। जो असली धर्म क्या है वो जांच होनी चाहिए। आज एक बीमारी आ रही है कि कोरोना जाने के कुछ भी अपन कोशिश करने के बाद में मान लो कोरोना चली जाए, तो उसके बाद में क्या गारंटी है कि दूसरी बीमारी हमारे परिवार पे, हमारे पूरे ब्रह्मांड के परिवार पे हमला नहीं करेगी। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं अमर न्यूज़। आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान, जहां पर अनूप जी का जो है समाधि बताई जाती है। इस जगह की काफ़ी विशेषता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं मुकना राम जी। आइए उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं कि इस जगह की क्या विशेषता है। चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं किस तरह की समाधि यहाँ पे अनूप जी की बताई जाती है। मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको वो विजुअल दिखाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका चित्र भी बना हुआ है। इसलिए ये बाप जी यहाँ इनको, इस गांव को बड़ा पसंद करते थे। हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए इस जगह का, अगर कोई आना चाहे, कोई दर्शन करना चाहे, तो वो क्या उसका। हमारे हिंदू धर्म के अंदर एक मान्यता है कि समाधियों को पूजो तो धर्म है। तो ये यहाँ आने से अच्छा है, लाभ भी होगा। यहाँ आने से संसार को बचाने का, हमारी औलादों को बचाने का भी एक मार्ग मिलेगा। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहिए? ये बाबू जी ने जाखोड़ा गांव की भूमि इसलिए पसंद की कि ये भूमि में कोई ख़ास विशेषता है और यहाँ उनको बहुत शांति मिली। उनकी ज़िंदगी भर बहुत सेवा हुई। गांव के ठाकुर साहब और सब परिवार, ठाकुर साहब के परिवार ने आपकी बहुत सेवा की। और कोई भी इस समाधि पे कोई भी जत्रालु आते हैं तो उनके मन को शांति मिलती है, उनको आत्मबल मिलता है और एक ताकत मिलती है। आप लोग कब से इस जगह की देख रेख कर रहे हैं? मेरे बाप दादों से करते आए हैं और जब से हमने संभाली है तब से हम यहाँ पे पूरा टाइम देते हैं। और आने जाने वालों के लिए भोजन, प्रसादी, ठहरने की व्यवस्था, सब कुछ हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे बहुत भारी वृक्षारोपण भी किया हुआ है। करीब आज की तारीख में हमारे नव मंडल के द्वारा 4500 नीम के पेड़ लगाए गए। तो ये थी अनूप जी की समाधि, जहाँ पर हम आज पहुँचे और आपको, अपने दर्शकों को दिखाया। तो आपने देखा, आज हमने एक बहुत 140 साल पुराने
मंदिर का सर्वे किया है और इसमें आपने बहुत सारी गुफाएं, ये मंदिर एक पहाड़ों के अंदर से काट कर बनाया गया है। इसके अंदर एक मंदिर भी है जिसका नाम है झाका माता मंदिर। उसी मंदिर के नाम से इस जगह का भी नाम रखा है झकोड़ा। तो इसी के साथ मैं नसीमा शेख विदा लेती हूँ। देखते रहिए अमन न्यूज़।